श्री शिव महापुराण संहिता सती खंड अर्थ पंचदशोध्याय। सती द्वारा नंद व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मोवाच अथैकदापि दुर्वाश्वेतिष्ठन्तीं तां सतीमहं त्वया सह मुनेत्राक्षं सार्वभूतां त्रिलोकके। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्वस्व भूता उन सती को अपने पिता के पास बैठे हुए देखा। पित्रा नमस्कृतं वेच तत्रतं त्वां च मां सती प्रणनामोदा भक्त्या लोकलीलानुसारिणी। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। प्रणामांते सतीं दक्ष दत्त शिशु शुभासने स्थितोऽहं नारद त्वं च विनतामहा मागधं त्वामेव यः कामयते यं तु कामयसे सती तमाप्नुहि पतिं देवं सर्वज्ञं जगदीश्वरं यो नान्यं जग्रहेणापि गृह्णाति न गरिष्यति जायं सते पतिर्भूयात् धन्यसदृशः शुभे। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा किए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे स्त्री का पानी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे। और हे शुभे, जिनकी शंका कोई और करने वाला नहीं है, जो इस समय तुम्हारे पति हों। इत्युक्त्वा सुचिरं ताम्बरे स्थित्वा दक्षालये पुनः विसृष्टौ तेन संज्ञातौ स्वरिष्ठानं तौ च नारद। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। दक्षो भवति सुप्रीतः सदा कर्णतद्रः आददे तनयां स्वां तां मत्वा हि परमेश्वरीं। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। इत्थं विहारय रुचिरयः कौमारय भक्तवत्सला जहावस्थां कौमारीं स्वेच्छाधृतन्राकृतिः। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्तवत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। बाल्यं व्यतीत्य सा प्राप्त किंचित् यौवनतां सती अतीव तपसांगेन सर्वांगेषु मनोहरा। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था को प्राप्त किया। दक्षस्तामेच लोकेशः क्रोधभिन्नान्तर्वयः स्थितां चिन्तयामास भर्गाय कथं दास्य इमां सुतां। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए इस प्रकार प्रदान करूं। अथ सापि स्वयं भर्गं प्राप्तुमिच्छत्तदान्वहं पितुर्मनोगतिं ज्ञात्वा मातुर्निकटमावृता पप्रच्छाभ्यां तपोहेतोः शङ्करस्य विशालदेही मातुः शिवातवीरिण्याः सा सती परमेश्वरी। ततः सती महेशानं पतिं प्राप्तुं दृढव्रता सा तमाराधयामास गृहे मातुरनुज्ञया। इधर के सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। आश्विने मासी नंदायां तिथावाच नर्च भक्तितः गुणोदनयः सलवर्णैर्हरं नत्वा निनायतम्। उन्होंने
अश्विन मास की प्रत्येक नता तिथि प्रतिपदा षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्तिपूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार इस मास को बिता दिया। कार्तिका से चतुर्दश्याम पायसैरपि समाकीर्ण समाराध तस्मार परमेश्वरम। कार्तिक मास की चतुर्दशी को फिर तथा अपूर्व से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगे। मार्गशीर्षे स्थिताष्टम्यां तत्लयः सर्वोदनयः पूजयित्वा हरन्ति लयन्याय दिवसांसते। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव तिल एवं चावल सहित खीरों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। पौषेतु शुक्ल सप्तम्यां कृत्वा जागरणं निशि अपूजयत् शिवं प्रातः कृशरान्नेन सा सती। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल खिचड़ी से शिव जी का पूजन करने लगी। माघेतु पौर्णमास्यां सा कृत्वा जागरणं निशि आर्द्रवस्त्राणतीरे करोच्छं करपूजनम्। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। तपस्या भूतायां कृत्वा जागरणं निशि विशेषतः समानर्चसु शैलोशयः सर्वयामसु। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्वपत्र तथा बिल्वफल से शिव जी की विशेष पूजा करने लगी। चैत्रे शुक्ल चतुर्दश्यां पलाशैर्दमनैः शिवं पूजयत् दिवारात्रौ संस्मरन् सविनायकम्। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। राध शुक्ल तृतीयायां तिलाहार्यवोदनैः पूजयित्वा सती रुद्रं गौरैर्मासं निनायकम्। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य तिलाहार यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठस्य पूर्णिमायां वैराग्यौ संपूज्य शंकरं वसनैर्बृहति पुष्पैर्निराहारादिनायकम्। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भट्टकैया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। आषाढ़स्य चतुर्दश्यां शुक्लायां कृष्णवाससा बृहति कुसुमैः पूजा रुद्रश्चाकारिवै तथा। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भट्टकैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। श्रावणस्य शीताष्टम्यां चतुर्दश्यां च सशिवं यज्ञोपवीतैर्वासोभिः पवित्रैरर्घ्य पूजयत्। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रे कृष्ण त्रयोदश्यां पुष्पैर्नानाविधैः फलैः सम्पूज्य च चतुर्दश्यां चकार जलभोजनम्। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव जी का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। नानाविधाय फलैः पुष्पैः सस्यैः तत्काल संभवैः चक्रे सुनीयतारः जपन्मासे शिवार्चनम्। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार के फल पुष्प और शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चनरता सती गृहव्रता भवद्देवी स्वेच्छाकृतिः। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। एकथानन्दागतं कृष्णं समाप्य सुसमाहिता दध्य शिवं सती प्रेरणा निश्चला भूतनन्यधीः।
प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गए। एतस्मिन्नन्तरे देवामुनयश्चाखिला मुनयः विष्णुं मां च पुरस्कृत्य ययुर्द्रष्टुं समीसति ततः सती तपः। हे मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और उनको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। घटागत सती देवैर्मूर्ता सिद्धिर्वा परा शिवध्यान महामग्ना सिद्धावस्थां गता तथा। वहाँ आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती हैं। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में पहुँच गई थी। चक्रो सर्वे सुराः सत्यैवदा सज्जलयो नतिं मुनयश्च नतस्कन्धा विष्णुवाद्याः प्रीतमानसाः। विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। अथ सर्वेषु प्रसन्नाः विष्णुवाद्याः सुरर्षयः प्रशंसुस्तपस्तस्याः तस्मात् विस्मयाः। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की घूरी घूरी प्रशंसा करने लगे। ततः प्रणम्यतां देवीं पुनस्ते मुनयः सुराः जगमुलगिरिवरं सद्यः कैलासं शिववल्लभम्। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। सावित्री सहितश्चाहं सह लक्ष्म्या मुदान्वितः वासुदेवोऽपि भगवान् जगामातृपरान्तिकम्। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। गत्वा तत्र प्रभुं दृष्ट्वा सुप्रणम्य ससंभ्रमाः तुष्टुर्विविधैः स्तोत्रैः करोवद्वा विनम्रताः। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवाऊचुः नमो भगवते तुभ्यं यत् एतच्चराचरं पुरुषाय महेशाय परेशाय महात्मने आदिबीजाय सर्वेषां चिद्रूपाय पराय च ब्रह्मणे निर्विकाराय प्रकृतेः पुरुषस्य च। देवता बोले, परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदिबीज चेतन स्वरूप परात्पर ब्रह्म स्वरूप निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार है जिसने यह चराचर जगत उत्पन्न जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। यदिदं प्रतिपच्चेदं येनेदं विचिकास्ते यस्मादिदं यतश्चेदं यस्येदं तं च यत्कृतः। जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है। यो अस्मात् परस्माच्च परो निर्विकारी महाप्रभो ईक्षते यः सात्मनिधं तं नताः स्म स्वयंभुवम्। जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार तथा महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं। अविद्ध ब्रह्मसाक्षी सर्वात्मानेक रूपधर आत्मभूत परब्रह्म तत्त्वं शरणं गताः। जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी सर्वात्मा अनेक रूपों को धारण करने वाले आत्मस्वरूप परब्रह्म तथा तप करने वाले हैं, हम लोग उनकी शरण में आए हैं। न यस्य देवार्षयः सिद्धाश्च न विदुः परम् कः पुनर्जन्तुर्परो ज्ञातुमर्हति वेदितुम्।
दिग्रक्षौ यस्य पदं मुक्तसंगाः साधवः चरन्ति सुगतिर्नस्तं सलोकव्रतं व्रणम्। देवता ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते हैं तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधु जन ब्रह्मचर्यादि व्रतों का आचरण करते हैं वे आप हमारी उत्तम गति हैं। तज्जन्मादिकारो विद्यन्ते केऽपि दुःखदाः तथापि माया त्वं मे गृह्णासि कृपयाचताम्। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपापूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। तस्मै नमः परेशाय तुभ्याचार्य कर्मणे नमो विरांगिदूराय ब्रह्मणे परमात्मने। आश्रय में कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। रूपाय रूपाय परायानंद शक्तये लोकपतये सर्वसाक्षिणे सर्वकाले च। नम आत्मप्रदीपाय निर्वाण सुख संपदे ज्ञानात्मने नमस्ते व्यापकाय ईश्वराय च। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित लोकपति सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। नैष्कर्मे सुलभ्याय कैवल्यपते नमः पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्यपति को नमस्कार है। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञानात्मरूपाय सर्वप्रत्यय हेतवे सर्वाध्यक्षाय महते मूल प्रकृतये नमः पुरुषाय परेशाय नमस्ते सर्वदाय च। क्षेत्रज्ञ आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके प्रति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। त्रिनेत्राय शुभक्राय सदा भासाय ते नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे निष्कारण नमोस्तुते। हे कारण रहित त्रिनेत्र पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। त्रिलोककारणाय वर्गाय नमो नमः अपूर्ववर्गप्रदाय सुशरणागतकारिणे सर्वां मायागमानां चेतधरे परमेश्वरे परायणाय भक्तानां गुणानां च नमोस्तुते। तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले आमनाय वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र परमेष्ठि तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। नमो गुणान्विच्छन्न त्रिदुष्माय महेश्वर मूढ़ दुष्प्राप्त रूपाय ज्ञानी तद्वादिनेन्द्रा मोदिपाय विमोक्षाय भक्त सन्मुक्तिदाय च स्वप्रकाशाय नित्याय अव्ययाद्याजस्र संविदे प्रत्यग्रष्टे विकाराय परमेश्वर धारिणे यं भजन्ति चतुर्वर्गं कामयन्ति सद्गतिं सोऽभूत् करुणस्तं न प्रसन्नो भवते नमः। हे महेश्वर, आप गुणरूपी अग्नि से आच्छन्न चित्स्वरूप अग्निरूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले स्वप्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अभिकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे ही प्रभु आप हम सभी के लिए दया है। कैसे हो गए हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। एकांतिना कंचनार्थं भक्ता वांछन्ति यत्नं केवलं चरितं ते गायन्ति परमंगलम्। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते हैं, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं।
अक्षरं परमं ब्रह्म तम व्याप्ताकृतिं विभुम् अध्यात्मयोगगम्यं त्वां परिपूर्णं स्तुमो वयम्। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। अतीन्द्रियमनाधारं सर्वाधारं हेतुकम् अनंतमाद्यं सूक्ष्मं त्वां प्रणमामो अखिलेश्वर। हे अखिलेश्वर, इंद्रियों से परे स्वयं आधार रहे सबके आश्रय हेतु रहित अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। हर्यालयो किला देवा तथा लोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फलजाचकलयाकृताः। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की है। यथा शोकने सविदुर्यान्ति निर्यान्ति प्रवाहो गमन उच्यते। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रवाह त्रिगुणात्मक कहा जाता है। न त्वं देवो सुरो मर्त्यो न त्र्यङ्गनद्विजः प्रभो न स्त्री न खण्डो न पुमान् सदसन्न च किञ्चन निषेधशेखर सर्वं त्वं विश्वप्रद विश्वपालकः विश्वलयप्रद विश्वात्मा प्रणतात्मोत्तमीश्वरम्। हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, न द्विज हैं, न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, यहाँ तक कि सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो शेष बचता है वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा हैं। उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योगरंजित कर्माणो यं प्रपश्यन्ति योगिनः योग संभाविते चित्ते योगे संपन्नता वयम्। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग अपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे परम योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। नमो तुते सहयोग शक्ति त्रैत्रयीमय प्रपन्न पालाय नमस्ते भूरि शक्ते। हे तीनों शक्तियों से संपन्न असह्य वेग वाले हे त्रयीमय आपको नमस्कार है। नंद शक्तियों से युक्त तथा शरणागतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। तदिन्द्रियाणां दुर्गेशान् वाप्य परवर्तमने भक्तोद्धारकाय नमस्ते गूढ़वर्षते। यच्छक्त्या हन्ति आत्मानं हन्तभेदनमूढभिः तं दुरत्ययमाहात्म्यं तां नतास्मो महाप्रभुम्। हे योगेश, दूषित इंद्रिय वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, उन दुरत्य महिमा वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मवाच इति स्तुत्वा महादेवं सर्वे वैष्णवादिकाः सुराः तुष्णीमासन् प्रभोरग्रे सद्भक्ति रतकंधराः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। श्री शिव महापुराणे विद्यायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे नंदावलक विधान शिव स्तुति वर्णन नाम पंचदशोऽध्यायः।